सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देखा था, किसी को याद है? लास्ट लेक्चर ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को याद है? जितना पढ़ा है उतना प्रैक्टिस तो किया है ना सब लोगों ने? यस सर, किया है। किया है ना? तो लास्ट लेक्चर में हमने कैलेंडर एंड कस्टमर इन दो टेबल्स पे पावर क्यूरी में ट्रांसफॉर्मेशन किया था, राइट? पावर क्यूरी में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया था हमने? कि हमें उस जो डेटा हमारे डेटा सोर्स में अवेलेबल है उस टेबल्स में कुछ हमें चेंजेस चाहिए थे। हो सकता है कि जब हमने वो डेटा को लोड किया पावर बीआई डेस्कटॉप में, तो उसमें कुछ जैसे हमने ऑप्शन देखा था कि कॉलम्स के नाम और हेडर्स के नाम अलग अलग है, तो वैसे डेटा को हम प्रोसेस नहीं कर सकते, हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मुझे कैलेंडर्स के टेबल में और भी कॉलम्स चाहिए थे, तो वो कॉलम्स ऐड करने के लिए हमें पावर क्यूरी एडिटर की हेल्प लेनी पड़ी। तो पावर क्यूरी एडिटर जो वन ऑफ कंपोनेंट है पावर बीआई डेस्कटॉप का, वो पावर क्यूरी एडिटर की मेन चीज क्या है, उसमें हम एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, ये जो तीन है, जो ईटीएल टूल हम बोल सकते हैं। तो पावर क्यूरी एडिटर इट इज नथिंग बट अ ईटीएल टूल, जिसमें आप जो आपका डेटा सोर्स है, जो आपके टेबल्स है, उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन करके उस डेटा को शेप कर दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि डेटा में कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं या कुछ कॉलम्स उसमें से रिमूव करने हैं। मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए 10 में से सिर्फ 2 कॉलम्स ही चाहिए, मुझे बाकी के 8 कॉलम नहीं चाहिए, क्योंकि जितना टेबल्स आप पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड कर रहे हो उतना आपकी इस जो पीबीएक्स की फाइल है आपकी, वो फाइल की साइज बढ़ेगी, राइट? तो अननेसेसरी जब आपका डेटा रिफ्रेश होगा या रिपोर्ट रिफ्रेश होगा तो वो टाइम लेगा, क्योंकि उसको अननेसेसरी वो 10 कॉलम में से जो आठ आठ कॉलम जो अननेसेसरी है उसको भी उसको रिफ्रेश करना है, राइट? सो लेते समय मुझे 2 ही कॉलम्स लेने हैं, तो ये सारे चेंजेस मैं कहाँ कर सकता हूँ? पावर क्यूरी एडिटर में कर सकता हूँ। पावर बीआई डेस्कटॉप से पावर क्यूरी एडिटर को जाने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म डेटा में। जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ट्रांसफॉर्म डेटा, ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ट्रांसफॉर्म डेटा। सेम वे जब मैं गेट डेटा में उस पर्टिकुलर फाइल को जब सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से मैं अभी यहाँ पे से प्रोडक्ट कैटेगरीज को मैं लोड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? प्रोडक्ट कैटेगरीज को मैंने अगर लोड किया तो देखो यहाँ पे भी मुझे ये ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आता है, लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। सो इसका क्या मतलब हुआ? ट्रांसफॉर्म डेटा मतलब मुझे पावर क्यूरी एडिटर की विंडो ओपन करना है और इसमें कुछ चेंजेस करना है मुझे। अगर ये टेबल सही है, जैसे अभी अभी जो ये जो टेबल मुझे दिख रहा है, ये इस पर्टिकुलर टेबल में बस 4 ही रोज है, प्रोडक्ट कैटेगरी की एंड कैटेगरी नेम, तो इसमें चेंजेस करने लायक कुछ है नहीं इस टेबल में, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल है इसमें, ना मुझे इसका नाम चेंज करना है, ना मुझे कुछ एडिशन करना है, ना मुझे नए कॉलम्स क्रिएट करना है, मुझे कुछ नहीं करना है इसके ऊपर। सो उस टाइम पे मैं डायरेक्टली लोड कर सकता हूँ, तो अगर लोड किया तो पावर बीआई डेस्कटॉप में वो लोड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को क्लिक करता हूँ तो ये जो टेबल है ये पावर क्यूरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लेट्स से इस इनके कुछ नाम चेंज करने हैं, डेटा टाइप चेंज करने हैं, ये सिंपल सिंपल चेंजेस मैं इनमें कर सकता हूँ। या कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं, इन दोनों को बना के मुझे और कोई कॉलम्स चाहिए, तो अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम्स के सेक्शन में के ऑप्शन यूज करके मैं वो बना सकता हूँ, ठीक है? वंस ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो जाए, देन हम क्या करते हैं, होम में जाके क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अगर मैं इस क्लोज एंड अप्लाई को देखो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज, ऐसे 3 ऑप्शन होते हैं इसमें, राइट? तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो, लेट्स से हमने कैलेंडर टेबल को अगर देखा तो कैलेंडर टेबल्स की ये अप्लाइड स्टेप्स के सेक्शन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो वो रिकॉर्ड होता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे इंसर्टेड मर्ज कॉलम है, इसमें मैंने क्लिक किया तो एक मर्ज कॉलम हमने इंसर्ट किया था, ऐसा वो मुझे बताएगा। ये मर्ज कॉलम हमने बनाया था और उसको हमने रीनेम किया था, तो रीनेम के स्टेप में उसका रीनेम क्वार्टर क्यू देख, यहाँ पे अगर मैं इस स्टेप पे क्लिक किया तो उसका नाम मर्ज है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया तो उसका नाम क्वार्टर क्यू है। तो ये जो अप्लाइड स्टेप्स का सेक्शन होता है ये ऑटोमेटिकली आपको शो करता है कि आपने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन उस टेबल पे किए हुए हैं।
तो आपको जब भी आप टेबल ओपन करते हो तो आपको पता चलता है कि अरे बाबा मैंने यहाँ पे ये डे नेम का भी कॉलम ऐड किया है, मंथ का कॉलम ऐड किया है, स्टार्ट ऑफ मंथ का किया हुआ है, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इस टेबल पे किए हुए हैं। ठीक है, आप इंडिविजुअली उस स्टेप को सेलेक्ट करके उस डेटा पे जा सकते हो। जैसे मैंने इंसर्ट डे पे क्लिक किया तो उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ डेट का कॉलम था और मैंने डे को इंसर्ट किया था, इसलिए मेरे को इतना ही डेटा दिखेगा, क्योंकि नीचे वाला जो है मैंने स्टेप सेलेक्ट नहीं किया। जैसे जैसे मैं स्टेप्स सेलेक्ट करते जाऊंगा वैसे वैसे इसमें ऐड होते जाएंगे। देखो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि मैं स्टेप्स चेक कर सकता हूँ कि कौन से स्टेप में मैंने क्या किया था। ठीक है, ये अप्लाइड स्टेप्स के सेक्शन में स्टोर रहता है डेटा। अगेन अगर प्रोडक्ट कैटेगरीज के इसमें मैं अगर जाता हूँ, ये जो नया टेबल मैंने लोड किया था तो इसमें मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसको क्लोज एंड अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ तो पावर क्यूरी एडिटर की विंडो क्लोज हो जाती है। वहां पे जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो सेव हो जाता है और वो डेटा फिर आपका पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरा टेबल ऐड हुआ। ठीक है, तो पावर क्यूरी एडिटर की विंडो साइड बाय ओपन हो जाती है। आपकी पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन की विंडो ऐसी ओपन होती है। जब आप डेटा को फेच करते हो और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हो तो उसके साइड में एक नई विंडो ओपन हो जाती है ट्रांसफॉर्म क्यूरी की या क्यूरी एडिटर की, जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। देन यू क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई। देन वहां पे जो अपने चेंजेस किए हो उस टेबल में, वो चेंजेस यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप में वो डेटा लोड हो जाता है। इसलिए मेरे को अभी यहाँ पे 3 टेबल दिख रहे हैं, कैलेंडर, कस्टमर एंड नया जो मैंने टेबल ऐड किया वो टेबल। ये प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, ये प्रोडक्ट कैटेगरीज के टेबल में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन था नहीं, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली लोड कर दिया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं है ना? नो सर। ओके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टेबल लेते हैं। अभी जैसे मैं इस गेट डेटा के ऑप्शन थ्रू, जैसे मैंने गेट डेटा के ऑप्शन, हम अभी जो टेबल लोड कर रहे हैं ये गेट डेटा के ऑप्शन थ्रू हम ये टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर ले रहे हैं। टेक्स्ट सीएसवी ही कनेक्टर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो डेटा हमारा है, जैसे मैं आपको अभी वापस से एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैंने इसको स्टोर किया हुआ है, ये जो डेटा है ये सीएसवी है। देखो यहाँ पे दिख रहा है उसका एक्सटेंशन, ये डॉट सीएसवी है सारी फाइल। ठीक है, अगर मैं इस पावर बीआई डेस्कटॉप पे एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करता हूँ और वहां पे उस पर्टिकुलर एडवेंचर वर्क्स फोल्डर में जाके देखो, यहाँ पे फोल्डर एम्प्टी दिखेगा मुझे, क्योंकि उसको एक्सेल की फाइल मिलेगी नहीं उस फोल्डर में, वहां पे सारी डॉट सीएसवी वाली फाइल से। सो वो जो एक्सटेंशन है, वो जो कनेक्टर है, वो चूज करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि जिस डेटा सोर्स को आपको कनेक्ट करना है उसको, उसके बारे में हमें पता होना जरूरी है कि कौन से डेटा सोर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। सो अगर मेरा डेटा ही डॉट सीएसवी का है तो मुझे डॉट टेक्स्ट या सीएसवी का ही कनेक्टर लेना पड़ेगा। इसीलिए अगर मैं एक्सेल कर ले रहा हूँ तो मुझे उस पर्टिकुलर फोल्डर में कुछ नहीं दिख रहा है। वही अगर मैं टेक्स्ट सीएसवी का कनेक्टर लेता हूँ तो देखो उस पर्टिकुलर फोल्डर में मुझे अभी टेबल्स दिख रहे हैं। सो कनेक्टर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कैटेगरीज का टेबल हमने लोड किया, लेट्स से अभी सब कैटेगरीज का टेबल देखते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। इसमें भी 3 ही कॉलम्स है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने लायक कुछ है नहीं इसमें। आप इसमें भी प्रैक्टिस के लिए जो जो स्टेप्स हमने सीखे, जैसे मान लो कि मुझे मर्ज करना है इन 3 कॉलम्स को एक बना के एक कॉलम्स बनाना है, या इसमें से मुझे सिर्फ माउंटेन या जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर मुझे निकालना है, तो वो जो सारे ऑप्शन है आप इसमें ट्राई कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो नेसेसरी नहीं है, इसलिए मैं उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है पहले 2 लेक्चर्स में, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप हर एक टेबल्स पे करो एज अ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मैं इसको अभी वापिस ट्रांसफॉर्म में लेके जा रहा हूँ और इसको मैं डायरेक्टली होम पे क्लोज एंड अप्लाई भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखो,
जैसे मेरे पास गेट डेटा की विंडो थी, गेट डेटा पे मैं क्लिक कर रहा था और वहां पे कनेक्टर्स आ रहे थे, वैसे ही पावर क्यूरी एडिटर में भी यहाँ पे देखो न्यू सोर्स है, अगर मैं न्यू सोर्स को क्लिक करता हूँ तो सेम विंडो आएगी यहाँ पे भी जो वहां पे आ रही थी गेट डेटा की। ठीक है, सो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप पावर बीआई डेस्कटॉप पे गेट डेटा करो और वहां पे कनेक्टर सेलेक्ट करके देन ट्रांसफॉर्म करके पावर क्यूरी में आओ। आप एक बार पावर क्यूरी में आ गए, आप सारे टेबल्स इसमें लोड करो, एक सारे टेबल लोड होने के बाद सब पे ट्रांसफॉर्मेशन करो एंड देन फाइनली क्लोजन अप्लाई करो। ऐसे भी कर सकते हो, एक एक टेबल्स पे काम करके क्लोजन अप्लाई करने से अच्छा सारे टेबल्स लेके आओ, सारे टेबल्स पे काम करो एंड देन एक बार क्लोजन अप्लाई करो। ऐसे आप बोथ वे कैसे भी जो आपको सुटेबल लगे, सस्टेनेबल लगे, वैसे उस वे को ले सकते हो। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट सब कैटेगरी के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, होम पे जा रहा हूँ, न्यू सोर्स पे जा रहा हूँ और नया डेटा को ले रहा हूँ टेक्स्ट सीएसवी, जैसे मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट का टेबल। ठीक है, अभी अगर मैं पावर क्यूरी एडिटर में हूँ और मैंने डायरेक्टली टेबल को कॉल किया है तो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन नहीं आएगा लोड एंड ट्रांसफॉर्म। जब मैं पावर पे डेस्कटॉप पे ओपन कर रहा था फाइल तो यहाँ पे मुझे आ रहा था कि लोड एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब पावर क्यूरी एडिटर में ओपन होगा, लोड मतलब डायरेक्टली पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में वो लोड हो जाएगा डेटा। मैं अभी पावर क्यूरी एडिटर में ही हूँ तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट आएगा कि ये टेबल का जो टेबल आपने लाया हुआ है, प्रोडक्ट का टेबल जो सेलेक्ट किया है इसका प्रीव्यू डेटा ये है। अगर मैंने इसको ओके किया तो वो टेबल यहाँ पे पावर क्यूरी एडिटर में आ जाएगा डायरेक्टली, देन इसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन अभी ये करना है, मान लो सबसे पहले ये प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस के जो दो कॉलम है ना, इसमें मुझे दो डेसिमल, यहाँ पे मल्टीपल डेसिमल दिख रहा है राइट, इसको मुझे दो डेसिमल पे ही कांस्टेंट करना है तो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ दो डेसिमल, दो जैसे 13.08 ही रखना है यहाँ पे या 12.02 ही रखना है, तो कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है? एनीवन? ये ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देखा है ना प्रीवियस टेबल्स में, कैलेंडर और कस्टमर के टेबल में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने, इसमें तो देखा हमने ये डेसिमल प्लेसेस को मैं अगर मुझे दो डेसिमल प्लेसेस पे ही रखना है तो कैसे कर सकता हूँ? अरे बोलो, किसी को याद नहीं? हाँ, अगर मैं दोनों टेबल्स को, मैं जिन कॉलम से मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उनको मुझे सेलेक्ट करना होता है, मल्टीपल कॉलम्स को मैं कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे ये सिंगल हुआ, मुझे ये भी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके मैं उसको क्लिक कर सकता हूँ तो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन मुझे इसी एग्जिस्टिंग कॉलम पे ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसके नए कॉलम्स नहीं बनाने हैं मुझे इस पे ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैं ऐड कॉलम एंड ट्रांसफॉर्म में से मैं ट्रांसफॉर्म चूज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता हूँ मैं राउंडिंग पे, यहाँ पे राउंडिंग ऑप्शन है, राउंड अप, राउंड डाउन एंड राउंड, मैं राउंड ऑप्शन ले रहा हूँ और यहाँ पे वो मुझे पूछेगा कि आपको कितने डेसिबल प्लेसेस तक रखना है वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, 2 डेसिबल प्लेसेस। जब मैं इसको ओके करूंगा सी सारा डेटा जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे डेटा दे देगा और यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो जाएगी कि आपने राउंड ऑफ किया है, उसको राउंडेड ऑफ किया है। उसके सामने वाला जो गियर आइकन है उस पर आप अगर क्लिक करते हो तो उस स्टेप को आप एडिट कर सकते हो, मान लो कि मुझे 2 नहीं मुझे 3 रखना था वहाँ पे तो इस 2 को निकाल के आप 3 रख सकते हो। अगर ओके किया तो वो स्टेप्स चेंज हो जाएगी, जैसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक दिखा, राइट? ठीक है, अगेन यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट एसक्यू का जो टेबल है ना, ये जो कॉलम दिख रहा है इसमें से मुझे ये जो U509 जो है ना ये निकालना है बाहर, मुझे HL नहीं चाहिए, मुझे R भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए U509 सिर्फ, ये बीच वाला वर्ड मुझे चाहिए एक नए कॉलम के फॉर्म में, SQ टाइप कॉलम का नाम रहेगा और मुझे ये बीच वाला U509 चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, ये कॉलम को सिलेक्ट करेंगे देन ऑप्शन कौन सा यूज कर सकते हैं?
मुझे नया कॉलम चाहिए, ऐड ऐड कॉलम। पे कौन सा ऑप्शन, उस कॉलम का डेटा टाइप कौन सा है, टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट के ऑप्शन में चेक करूंगा मैं ऑप्शंस। यहाँ पे फॉर्मेट एंड एक्सट्रैक्ट है, तो कौन सा लूंगा, फॉर्मेट के अंदर देखो ये ऐसे ऑप्शंस है, इसमें से कुछ मिलेगा, एक्सट्रैक्ट, राइट, सिंपल, आपको कुछ चीजें उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है, तो एक्सट्रैक्ट में ऑप्शन मेरे पास टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर एंड टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिनेटर्स। तो कौन सा ले सकता हूँ, डिलिमिनेटर मींस सेपरेटर, उन वर्ड के बीच में क्या सेपरेटर है, यहाँ पे मेरे पास हाइफन है अभी, राइट, एचएल के बाद हाइफन है, U509 है, देन हाइफन है आर, तो टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिनेटर यूज कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि भाई इस हाइफन के बीच वाला जो रहेगा वो मुझे दे दो, ठीक है, जो निकालना है वो। हाँ, अभी जैसे इस केस में टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिनेटर जो क्या चाहिए आपको, अभी आपको ये U509 चाहिए, तो मैं टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिनेटर्स कर दूंगा, तो बोलेगा स्टार्ट डिलिमिनेटर क्या है आपका, जैसे हाइफन है, एंड डिलिमिनेटर क्या है, हाइफन है, और मैं इसको ओके करता हूँ, तो जो कॉलम्स बनता है वो एंड में बनेगा, यहाँ पे सी U509 ये बीच वाला उसने दे दिया, ठीक है। अगर अगर मुझे ऐसा चाहिए होता, ये HL-U509 ऐसा चाहिए, ये लास्ट वाला नहीं चाहिए, डैश आर नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए HL-U509, इतना चाहिए मुझे, तो क्या यूज कर सकता हूँ, अगेन ऐड कॉलम के सेक्शन में एक्सट्रैक्ट, कौन सा ले सकता हूँ, टेक्स्ट बिफोर ले सकता हूँ, ठीक है, बिफोर में क्या पास करूंगा अभी यहाँ पे, तो डैश, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि कौन सा डैश, मेरे पास तो 2 डैश है, राइट, अगर मैं HL पकड़ू, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया डैश, तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर, मतलब इस डैश के पहले वाला HL मुझे दे देगा आउटपुट में, तो उसको मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई HL तो दे, लेकिन जो फर्स्ट वाला डिलिमिनेटर ना उसको तो स्किप कर, और सेकंड वाला जो डिलिमिनेटर ना उसके पहले वाला दे मुझे। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर में मेरे पास एडवांस ऑप्शन है, यहाँ पे मुझे वो नंबर ऑफ डिलिमिनेटर टू स्किप बोलता है कि कितने स्किप करने डिलिमिनेटर, तो डिलिमिनेटर में यहाँ पे दे रहा हूँ हाइफन, लेकिन उसको बोल रहा हूँ कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट एक डिलिमिनेटर को स्किप कर दे। अगर मैं लास्ट में जो कॉलम क्रिएट किया हूँ, देखो यहाँ पे HL-U509, सो पॉसिबिलिटीज हमें बस सोचना है कि हमें आउटपुट कैसे ला सकते हैं, लेकिन कब पता चलेगा, जब अपन एक्सप्लोर करेंगे उस ऑप्शंस पे, राइट, ऑप्शन जैसे जैसे हमें पता चलते जाएंगे वैसे वैसे हम, वो हमारा माइंड ओपन अप हो जाता है कि हमें तुरंत वो पता चल जाएगा, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर, तो ऐसे सिनारियो में आप दिमाग में आपके तुरंत क्लिक हो जाएगा कि भाई मैं टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर कर सकता हूँ, वहाँ पे स्किप का ऑप्शन मिलेगा मुझे, राइट, तो आप ऑप्शंस के साथ अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है, आंसर्स आने से मतलब है, आप घुमा के भी लाओ कैसे भी लाओ, आंसर आना चाहिए, राइट, सो कई कई बार ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर आंसर्स को लाने के लिए एक ही वे है, डेवलपर के हिसाब से वे चेंज होते हैं, राइट, डेवलपर उस किसी को ऐसा ऐसे पसंद है उल्टे हाथ से, तो किसी को इस हाथ से पसंद है, तो वो डिपेंड करता है डेवलपर से कि उसको कैसे वो आउटपुट लाना है, ऑप्शन अपने पास है, कैसे यूज करना है ऑप्शंस को, ये डेवलपर पे डिपेंड है, ओके, मतलब दूसरा वे कौन सा है, अभी जैसे ये HL-509 है, तो इस केस में तो ठीक है, ये एक वे आउट हुआ, अभी ये U509 जो है, ये यूज करने के लिए मैं जैसे स्किप का जो ऑप्शन है ना उसको भी यूज करके इसको कर सकता हूँ, या मैं उस कॉलम को डुप्लीकेट कर लूंगा और इसमें से ट्रिम कर लूंगा U509, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको, बट सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट कौन सा रहेगा कि मैं टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिनेटर यूज कर लूँ, एक ही स्टेप से मेरा आंसर आ जाएगा, कोई मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पे स्टेप्स बढ़ा देगा, कोई डुप्लीकेशन कर लेगा कॉलम्स का, तो इन शॉर्ट डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है कि वो कितना इजीएस्ट या सिंपलेस्ट वे में आंसर निकालता है, तो जिस डेवलपर को ऑप्शंस पता नहीं है तो वो थोड़ा लॉन्ग वे में जाएगा, वो डुप्लीकेट ले लेगा, ड्रीम वगैरह करके कुछ ऑप्शंस करके वो आंसर लाएगा, हाँ, बट जिसको वो ऑप्शन पता है तो वो उस वे से नहीं जाके वो सिंपल वे में यूज कर लेगा, ठीक है, बट जिस अप्लाइड स्टेप्स में भी हमें
ध्यान देना पड़ता है, ये भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जितनी ज़्यादा रहेगी उतना आपके पावर बीआई को उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो हर एक स्टेप में जाता है और हर एक स्टेप्स करता है। जब भी वो रिफ्रेश करता है डेटा को, हर एक टेबल में जाएगा। जो जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किया है, जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे आपने इसको राउंडेड ऑफ किया हुआ है, राइट, या आपने कुछ कॉलम क्रिएट किया हुआ है, तो जब ये डेटा सोर्स में तो नहीं है वो कॉलम, राइट, आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, पावर बीआई में उसको बनाया हुआ है, ये डेटा सोर्स में नहीं बनेगा कॉलम। ये बस आपको यहाँ पे इस पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपने अपने इस इजी के लिए आपने वो बनाया हुआ कॉलम है। ये डेटा सोर्स में, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट का टेबल्स यहाँ पे फेच किया, तो उस प्रोडक्ट के टेबल में ये कॉलम्स नहीं है। टेबल्स में कौन से कॉलम्स है? ये वाला कॉलम्स है जो आपने डेटा में लिया था। यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस ही ये ऐसे फॉर्मेट में ये डेटा वहाँ पे रहेगा। लेकिन जो चेंजेस आपने यहाँ पे किए, उन चेंजेस को जब वो क्या करेगा, फिर डेटा सोर्स में जाएगा, डेटा को लाएगा, और हर एक स्टेप्स जो आपने यहाँ पे उसको दिया हुआ है वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करके फाइनल वो आपको डेटा लोड करके पावर बीआई डेस्कटॉप में देगा। तो उसको सारे प्रोसेस बैकएंड में करने होते हैं। पावर बीआई के जो मल्टीपैक इंजन होता है जो बैकएंड में काम करता है, वो क्या करता है, आपने जितने स्टेप्स दिए हैं उसको, उन सारे स्टेप्स को करके फिर आपको फाइनल आउटपुट देता है। तो जितने ज़्यादा स्टेप्स रहेंगे उतना वो टाइम लेगा उसको उस टेबल को लोड करने के लिए। तो स्टेप्स भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम ही स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए परफेक्ट जो आंसर या परफेक्ट जो सोल्यूशन रहेगा वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, सिंपल और इजी सॉल्यूशंस। ओके, सो लेट्स से मैं ये टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिनेटर का जो हमने बनाया है ये वाला, इसको मैं लेट्स से नाम देता हूँ SKU टाइप। इसको मैं डबल क्लिक करके रिनेम कर सकता हूँ। जैसे रिनेम किया तो भाई यहाँ पे एक स्टेप ऐड होगी कि आपने इसको रिनेम किया हो SKU टाइप कर, ठीक है। ये वाला जो कॉलम है ये अगर मुझे नहीं चाहिए, बेसिकली ये था, राइट, वो इंसर्ट टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिनेटर ये वाला था। अगर मुझे ये नहीं चाहिए ये वाला, तो यहाँ पे देखो क्रॉस आता है, इस क्रॉस को मैं सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ये स्टेप डिलीट हो जाएगा, तो इन शॉर्ट वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपने अगर एक आधा कॉलम बनाया है और उसके बेसिस पे दूसरे कॉलम बनाए हैं, तो आप इसको फिर डिलीट करोगे तो यहाँ पे वो एरर शूट करेगा आपको, क्योंकि वो कॉलम उसको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे बिटवीन जो स्टेप्स डिलीट करते हो वो केयरफुली डिलीट करने की। जैसे मैंने जो डिलीट किया स्टेप, उस पर मेरा कोई उसके बाद वाला स्टेप डिपेंड नहीं करता था, या मैंने उस कॉलम को यूज करके कोई और कॉलम नहीं बनाया था, या उसको कोई कैलकुलेशन में नहीं लिया था, इसीलिए मुझे तो एरर नहीं आया कुछ। लेकिन हम अवॉइड करते हैं कि हम स्टेप्स के बीच में कुछ डिलीटेशन करना हम अवॉइड करते हैं एज ए डेवलपर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को हम डिलीट कर दे और बाकी के एरर्स आ जाए, तो फिर सॉर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टेबल्स की जो स्टेप्स के बीच वाली जो होती है उसको हाथ नहीं लगाने का, बेसिकली डिलीट नहीं करने का उसको, किसी भी स्टेप्स को। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है उस स्टेप्स को डिलीट करने के बाद कोई अफेक्ट नहीं होगा, तो आप यू कैन गो फॉर। लेकिन पूरा थोड़ा सा उस पर छानबीन करके कि मैंने इसको कुछ कहीं पे यूज तो नहीं किया हुआ है कैलकुलेशन, डिलीट जो किया उसको अंडो नहीं कर सकते। एक बार डिलीट हो गए तो हो गए, उसको अंडो नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया इसको। अभी दूसरा एक चीज है, मान लो कि ये मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है, जैसे ये 34.99 ये प्रोडक्ट का प्राइस है। अगर मैंने इस पे 15% का डिस्काउंट दिया है, लेट्स से मैंने 34.99 मेरी प्राइस है, इस प्राइस पे मैंने अगर 15% का डिस्काउंट दिया है, 15% का, तो ये प्राइस कितनी होगी? 3499 की ऊपर मैंने अगर 15% का डिस्काउंट दिया है, तो ये 13.99 का मुझे ऐसा एक कॉलम चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस, जो मुझे दिखाए कि 15% डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस क्या हो जाए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हुआ, राइट, ये कैलकुलेशन के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है और मैंने उसके ऊपर 15% डिस्काउंट दिया है, तो उसकी प्राइस कितनी बनेगी? 85 बनेगी, राइट। तो हम इस कैलकुलेशन को अगर सिंपल वे में एक्सप्लेन करें तो कैसे कर सकते हैं?
पहला वे मैं क्या कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट की प्राइस जैसे 100 प्राइस है, ठीक है, 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 0.15 ऐसे कर सकता हूँ, राइट। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसकी प्राइस से जितना डिस्काउंटेड प्राइस है उसको माइनस कर रहा हूँ और फिर फाइनल प्राइस आ रहा है। या दूसरा वे में क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 15% मैंने डिस्काउंट दिया है तो मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस को 0.85 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्ट, सिंपल वे। मैं उस प्रोडक्ट की प्राइस को अगर 0.85 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आउटपुट आएगा वो 15% डिस्काउंट पे जितनी वैल्यू आनी थी वो, इन शॉर्ट अगर 100 है, 100 को मैं 0.85 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 85 आएगा, जो मेरी फाइनल आउटपुट थी 15% डिस्काउंट। तो बोथ वे कैलकुलेशन डिपेंड करते हैं मेरे ऊपर कि मैं किस वे से जाता हूँ। तो मुझे सपोज ये इजी लगता है कि मैं एक फिगर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं किसी कॉलम को और मुझे डिस्काउंटेड प्राइस मिल गई कंपेरेटिवली, फिर मुझे 100 माइनस ये कैलकुलेशन फॉर्मूला डालने से, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट से मैं ऐड कॉलम है, अभी ये प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर मुझे काम करना है, तो मैं उस प्रोडक्ट प्राइस को सिलेक्ट करूंगा ऐड कॉलम के सेक्शन में। यहाँ पे देखो कस्टम कॉलम ऑप्शन होता है, ठीक है, ये ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर कर चुके हो, एग्जांपल कस्टम कंडीशनल कॉलम वगैरह हमने देखा है, जो आगे के पहले वाले टेबल थे उसमें कस्टम कॉलम भी देखा था। जो कस्टम कॉलम में अपन फॉर्मूले डाल सकते हैं, तो लेट से इस कस्टम कॉलम को मैं नाम देता हूँ, कस्टम कॉलम को सिलेक्ट किया, कस्टम कॉलम को नाम दे रहा हूँ मैं डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम्स अवेलेबल है उसमें से मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम चाहिए। तो इस प्रोडक्ट प्राइस को मैं सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, जैसे नॉर्मली अपन मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 0.85, सिंपल। प्रोडक्ट प्राइस को मैं 0.85 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे 15% डिस्काउंट देना है। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस का कॉलम बन गया, तो 34 पॉइंट समथिंग कुछ जो थी वैल्यू उसका डिस्काउंट करके ये आ गया वैल्यू, ओके, ठीक है। अगेन इसको अगर राउंड ऑफ करना है 2 तक तो कैसे करूंगा, अगेन ट्रांसफॉर्म में इसी कॉलम के ऊपर कर रहा हूँ, नया कॉलम नहीं कर रहा हूँ, तो ट्रांसफॉर्म में ये नंबर कॉलम है, राइट। तो नंबर कॉलम के यहाँ पे मैं देखूंगा, चेक करूंगा ऑप्शंस, तो राउंडिंग ऑप्शन है यहाँ पे, सिंपल वे। नंबर का कॉलम है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के इसमें ऑप्शंस नहीं सर्च करूंगा, मैं नंबर के इसमें ही सर्च करूंगा, या डेट के इसमें नहीं जाऊंगा, डेट का कॉलम रहेगा तो डेट के इसमें जाऊंगा। तो राउंडिंग में राउंड ले रहा हूँ, डेसिमल प्लेसेस 2 तक चाहिए, ओके कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। अगेन अभी देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और है, अभी इसमें मुझे ये प्रोडक्ट के साइज का कॉलम नहीं चाहिए, मुझे इस टेबल में ही नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट के साइज का कॉलम, क्योंकि इसमें देखो वैल्यू को कुछ मीनिंग नहीं बनता है, 62 48 कभी एक्सेल है कभी एम है, राइट। तो इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता है मुझे। तो मैं इसको अगर डिलीट करना चाहूँ तो एक तो इसके राइट, उसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं रिमूव करूंगा तो रिमूव और रिमूव अदर कॉलम 2 ऑप्शन है, अगर मैंने रिमूव किया तो ये रिमूव हो जाएगा, रिमूव अदर कॉलम्स करूंगा तो ये रह जाएगा, बाकी के सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले स्टेप्स को आप अंडू कर सकते हो यहाँ पे स्टेप्स डिलीट करके, जैसे मैंने अगर रिमूव, इसको रिमूव कर दिया, प्रोडक्ट साइज को रिमूव कर दिया, देखो ये रिमूव कॉलम्स में वो रिमूव हो गया, तो अगर मुझे वापस चाहिए तो इस स्टेप्स को डिलीट करूंगा तो वो वापस आ जाएगा। हाँ, अप्लाइड स्टेप्स में आप डिलीट करके उसको ला सकते हो वापस, लेकिन जैसे हमने अभी कुछ डिलीट डिलीट ही कर दिया परमानेंटली, वो स्टेप डिलीट कर दिया आपने वहां से, तो वो स्टेप्स वापस नहीं आएंगे, आपको वो स्टेप्स वापस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको अगर डिलीट करते हैं तो इसको राइट क्लिक करके रिमूव कर दो, सिंपल, ठीक है। सी ये प्रोडक्ट स्टाइल का जो कॉलम है, इसमें अगर मैंने वैल्यू देखी, जैसे ड्रॉप डाउन करता हूँ तो उसकी जो डिस्टिंक्ट वैल्यू रहेंगी ना वो मुझे दिखती है, तो इसमें देखो यहाँ पे 0 दिख रहा है और MUW ऐसे 3 वर्ड में दिख रहा है, लेकिन ये 0 दिख रहा है। तो ये अगर मैं किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का अगर बात करूँ तो ये ABC दिख रहा है यहाँ पे, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इतने डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं,
और मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम्स में कौन सा डेटा स्टोर है। जैसे अगर मैं ये प्रोडक्ट प्राइस का देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में, तो यहाँ पे 1.2 दिख रहा है। 1.2 मतलब डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटेज। तो जैसा जैसा डेटा उस पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर रहता है तो वो डेटा टाइप वो यहाँ पे शो करता है। पावर बीआई ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है जब भी हम डेटा को फेच करते हैं तो ये डेटा टाइप उसने करेक्ट लिया है कि नहीं लिया है, हम ये क्रॉस चेक करते हैं हमेशा हर एक कॉलम्स को कि पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप उसने बराबर लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप इसका है, लेकिन फिर भी उस टेक्स्ट डेटा टाइप में ये नंबर भी आ रहा है 0, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, एक तो इस 0 को रिप्लेस कर देते हैं, इसको 0 से निकाल के ए से रिप्लेस कर दिया, मतलब 0 नंबर से टेक्स्ट में रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब पूरा उस कॉलम में टेक्स्ट ही रहेगा। तो उसको कैसे करेंगे, प्रोडक्ट स्टाइल का कॉलम है, मुझे इसी कॉलम के ऊपर करना है, इसलिए ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा। हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस वैल्यूज का, रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक किया, वो मुझे पूछेगा कि कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है। सो मुझे रिप्लेस करनी है 0। किससे रिप्लेस करनी है, एन ए से रिप्लेस करनी है, और मैं ओके करूंगा। तो जो जीरोस थे वो 0 रिप्लेस हो गई एन ए से। अभी अगर मैं इसको एम एन ए यू एन डब्ल्यू, तो अब ये प्रॉपरली टेक्स्ट फॉर्मेट में हो 100%, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं है अभी, राइट। सो ऐसे सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टेबल में। ट्रांसफॉर्मेशन डन हो गई इसमें कि मैं इस टेबल को और इस वाले टेबल को जो हमने पहले लोड किए थे इनको एक साथ क्लोज एंड अप्लाई करना। देखो ये टेबल्स यहाँ पे लोड हो गए। ये लोड कहाँ पे हो गए, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जो इंस्टॉल किया हुआ है आपने आपकी सिस्टम के ऊपर। पावर क्यूरी तो बस एक साइड में एक विंडो ओपन होके वो ट्रांसफॉर्म करती है उसको, बट मेन जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन के अंदर। पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर जो पीबीएक्स फाइल आपने ली हुई है, जो नई फाइल आपने क्रिएट की हुई है उसमें। वंस ये हो गया तो सिंपली हम अभी सेव कर रहे हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर रहे हैं। कंट्रोल एस या भी सेव कर सकते हैं, या जिस जगह पे आपको सेव करने तो फाइल आप सेव एज करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको सेव कर सकते हो, जैसे नॉर्मल अपन फाइल सेव करते हैं वैसे। ये फाइल सेव हो गई, डेटा सेव हो गया। इसको मैं अगर क्लोज कर दूं और वापस से फाइल ओपन कर दूं तो ये वापस ये जितना डेटा आपने लोड किया हुआ है वो सारा डेटा यहीं पे रहेगा। अब आपका काम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फाइल को सेव करना जरूरी है। अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया तो वापस से सारा काम करना पड़ेगा, तो फाइल को सेव करना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे फाइल को मैंने सेव कर दिया और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर तक हम इतने तक देखेंगे। कल हम सेल्स रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है पावर क्यूरी का, वो कल हम देखेंगे सेल्स रिलेटेड, ठीक है। वो जरूरी है। तब तक जो नए आप दोनों हैं नए स्टूडेंट्स, तो आप तब तक वो वीडियोज एक बार देख लो, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा मेरे से पूछो। सैटरडे संडे पे सर वापस से अगर कुछ जरूरी लगा, आपको कुछ समझता नहीं एक पर्टिकुलर टॉपिक, तो सर वापस से लेक्चर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ नहीं समझता है तो आई एम देयर, ठीक है। कुछ भी डाउट आए तो मुझे पिंग करो व्हाट्सएप पे, आप स्क्रीनशॉट करके पे डाल सकते हो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं समझ रहा है, स्क्रीनशॉट डालो कि सर ये स्टेप नहीं समझ रहा है, मैं उस पर भी आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट? ओके, मिलते हैं फिर कल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।